डिग्री कॉलेज। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप लोग का साथ देते हुए हम लोग तन मन और धन से इसमें लगे, यही मेरी कामना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों का हार्दिक बधाई इस गर्मी में। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना मार्गदर्शन इस महती भीड़ को दिया। अब संबोधन के लिए सीरिया के नेतृत्व करता माननीय नरेंद्र बाबू से हमारा आग्रह है वो आए और इस भीड़ को संबोधित करें। राजकीय डिग्री महाविद्यालय सीरिया में आगे का प्रारूप हमारा क्या होगा, आइए नरेंद्र बाबू का जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले सीरिया प्रखंड के पूरे कोने से, सीरिया नगर पंचायत के पूरे कोने से आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग मित्रगण, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तिगण, छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, तमाम लोगों को मैं सीरिया नगर की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि इतने कम समय में सिर्फ फेसबुक से जानकारी होने पे प्रखंड के कोने कोने से आपने आके अपना सही समय देके सहयोग किया। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने आंदोलन का मनोबल बढ़ा, इसमें कोई नेतृत्व करता नहीं है, लेकिन बच्चा सीरिया प्रखंड का नेतृत्व करता पड़ेगा। अपनी मांग को रखने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए सभी व्यक्ति को यह सोचना होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने डिग्री कॉलेज के विषय में कितनी सारी बातें कही, मैं उनका समर्थन करता हूँ। हमारे मौसम भैया ने जैसे बोले कि कल गए हम, अच्छी बात थी, ये हम लोग इनको प्रेरित कर रहे थे, विधायक को बुलाइए, विधायक को बुलाइए, विधायक से कहिए। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले माननीय सांसद महोदय आए थे, हम लोगों ने जाकर मिला, उन्हें अपना आवेदन दिया। इमीडिएटली उसी समय माननीय उच्च शिक्षा मंत्री संजय कायरनी से बात हुई, सचिव से बात हुई, डीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब छुट्टी पर, उन्होंने आश्वासन दिया सारे जगह प्रक्रिया कर रही है, अच्छी बात है, ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार जी को यह जानना जरूरी है। आप शिक्षा समिति के यहाँ अध्यक्ष लोग हैं, आपके बिना नॉलेज में कैसे चला गया यहाँ का प्रस्ताव, आप क्लियर कीजिए। जब हमारे प्रतिनिधि मिले थे मिलने के लिए डीएम से, तो डीएम साहब ने एडीएम साहब के पास भेज दिया। माननीय एडीएम साहब प्रदेश साहब, वो डीएम साहब भी चौंक गए कि भगवान कैसे हो गया, ये तो इंटेलिजेंस लग गया। खुद बोले हमारे प्रतिनिधि एडीएम साहब बोले, पहले वो एसडीओ रखते हैं, भगवान कैसे चला गया, वहां तो सुविधा नहीं है। डीओ साहब बोले कि प्रखंड से हमें एक प्रस्ताव आया बसवा, ये जो डेलीगेट कर रहे थे फेसबुक पर आप देखे नहीं होंगे, तो चला भी रहे थे। आखिर एक डीओ साहब बोले कि एक ही प्रस्ताव आया बसवा का सीरिया प्रखंड से, तो एक ही प्रस्ताव बसवा का कैसे गया, ये डीओ साहब स्पष्ट करें कि हम 5 प्रस्ताव भेजे हैं। आपके डीओ बोले हैं, जिला शिक्षा प्राधिकारी बोले हैं कि एक ही प्रस्ताव, तो ये स्पष्ट करें डीओ साहब कि कैसे गया। नहीं, हम 5 भेजे हैं। हम बच्चों से आग्रह करेंगे कि डीओ साहब हाय हाय मत करिए, आप इतना तो कर दीजिए, आप बाइट अपना दे दीजिए फेसबुक पे किसी मीडिया वाले को, और खिड़की भी साझता है। मैं पदाधिकारी से आग्रह करूंगा उस व्यक्ति का नाम क्लियर किया जाए कि इन लोगों ने बैठ के करवाया।
कल विकास की बात हुई, राजकुमार राय का विरोध हुआ, राजकुमार जी आए फेसबुक पर अपना स्टेटमेंट दिए ना, माननीय विधायक जी आप क्यों नहीं दो लाइन बोल रहे ध्यान भाषण दे देते हैं फेसबुक पर, क्या कहेंगे किसी चैनल को बात देते हैं कि नहीं हम डिग्री महाविद्यालय से हम खाने नहीं करेंगे, क्या लगता है पता नहीं कौन सी गणना पे गणना करके वो बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आता है। इसीलिए साथियों आप लोग से निवेदन है इसी तरह शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग करेंगे और इसका विश्वास करके जाता हूँ आप अपने ताकत और सहयोग करोगे कि लड़ाई हम जीतेंगे। श्रीया मुख्यालय में श्रीया महाविद्यालय श्रीया बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में अपने किए गए कार्यों की जानकारी साझा की पंचायत प्रखंड और जिला स्तर तक हुआ। अरे आज रंजन भाई ने जो बताया उससे तो एक बात ये छन के आती है, जो यदि प्रस्ताव आया तो यहाँ से आग्रह रहेगा वो अगले वक्ता के रूप में तैयार है। हम तमाम प्रखंड निवासियों को अपनी ओर से और प्रखंड स्तर की ओर से इस इत्यादि धूप में हम लोगों ने जो अपने हक की लड़ाई को आगाह किया है, अपने आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जो लड़ाई में दे रहा हूँ, यह तमाम यहाँ के श्रीया के युवाओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को हमको चाहे उसके लिए जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े हम लोग निश्चित रूप से उस कुर्बानी को देने का काम करेंगे और श्रीया प्रखंड के आसपास में प्रखंड मुख्यालय के आसपास डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य हो। डिग्री कॉलेज जो उच्च शिक्षा की ओर हमारे जो गरीब गुरबे लोग हैं, गरीब गुरबे के एवं जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनका जो शिक्षा का जो यह रूपरेखा तैयार होगा। हमारे जो अच्छे वर्ग के लोग हैं वो तो अपने बच्चों को दूर दूर तक शिक्षा ग्रहण करवाने में सफल रहते हैं, लेकिन हमारे गरीब भाइयों का और मध्य वर्गीय जो हमारे बच्चे लोग होंगे उनके लिए यह राह जो है सो बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं पूरे प्रखंड की ओर से मैं आगे जो हमारे सरकार है, शिक्षा मंत्री जी हैं और हमारे जो माननीय अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा करके और श्रीया प्रखंड के मुख्यालय के अगल बगल श्रीया डिग्री कॉलेज का निर्माण का कार्य करवाने में जो है सो लोग मदद करें। अगर इस तरह से नहीं होता है तो यह आंदोलन अभी नहीं, जब तक चलता है चलता रहेगा। हम तमाम युवाओं के साथ हम लोग हमारे जो आजकल लोग हैं हम लोग खड़े हैं और उनको जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम लोग अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। और यह डिग्री कॉलेज हमारे प्रखंड मुख्यालय के अगल बगल ही बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए जय श्रीया प्रखंड, जय श्रीया प्रखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। के वार्ड पार्षद कन्हैया जी, कामेश्वर बाबू, इस क्षेत्र के उप मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि विक्की कुमार साहू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माहे पंचायत के पूर्व मुखिया बैनाथ यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नीलपुर भाड़िया के पूर्व मुखिया जितेंद्र ठाकुर जी, अवधेश साहू जी, आशीष कुमार झा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक कर्ता धर्ता सन्नी कुमार सिंह जी, अमित कुमार सिंह जी, संजय कुमार सिंह जी, इस प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख रोशन कुमार सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सदरे आलम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित रमन जी, राजकुमार माथा जी, कृष्ण मोहन जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वार्ड पार्षद, सभी सम्मानित मुखियागण, सभी पंचायत समिति के सदस्यगण, सभी श्रीया प्रखंड के कोने कोने से आए हुए पैक्स अध्यक्षगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लड्डू कुमार सिंह जी, ओरिजिनल नाम राजीव कुमार सिंह जी है, इस कार्यक्रम में उपस्थित बेला से आए सुभाष राय जी, इस कार्यक्रम में वाड़ी के पप्पू था जी,
पूर्व उप मुखिया झाजी रमन कुमार सिंह जी इस कार्यक्रम में सिंधिया प्रखंड के कोने कोने से आए हुए सभी गांवों से किसान मजदूर भाइयों, नौजवान साथियों, माता बहनों, छात्र एवं छात्राओं सभी को हम इस डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे संघर्ष समिति की ओर से आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक वंदन करते हैं। सिंधिया के इस क्रांतिकारी धरती पर, वीरों की धरती पर, बुद्धिजीवियों की धरती पर, किसान मजदूरों की धरती पर और जिले के सबसे उपेक्षित सिंधिया प्रखंड की जनता की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। भाइयों, आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं ये सिंधिया कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, समाजशास्त्र के जिला परिषद भी रह चुके हैं और 7 निश्चय योजना के तहत सिंधिया प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज के लिए सरकार के द्वारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो वर्तमान में भी हमारे राज्यसभा सदस्य हैं घोषणा किया गया। बिहार के सभी प्रखंडों में, जिले के सभी प्रखंडों में जहां पर भी डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। भाइयों, हमको और आपको जानना होगा कि हमारा लोकसभा क्षेत्र पहले रोसड़ा था जहां से सांसद बालेश्वर राम जी, राम भगत पासवान जी, राम सेवक हजारी जी, राम विलास पासवान जी थे। अभी वर्तमान में हम लोग समस्तीपुर लोकसभा में हैं जहां से स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी और अभी वर्तमान में हमारे सांसद हैं और हम लोग रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं जहां से मंजू हजारी, जहां से डॉक्टर अशोक कुमार, जहां से अभी वर्तमान में हमारे विधायक हैं। साथियों, बहुत मेहनत और बहुत कष्ट के बाद जब सिंधिया में इंटर कॉलेज नहीं था, इस प्रखंड के लोगों ने, हीरा बाबू हमारे बीच में नहीं है, हम वैसे आदमी को नमन करते हैं। बलराम सिंह जैसे लोग नहीं हैं, बद्री नारायण सिंह हेडमास्टर जैसे लोग नहीं हैं, शोभित बाबू थे, श्यामानंद सिंह थे, आदि लोग मिल करके चंदा मांगकर, मुखिया मांगकर सिंधिया कॉलेज का, इंटर कॉलेज का स्थापना इसी केंद्रीय अकेडमी में किया था। और कुशेश्वर के लोग, बैरमपुर के लोग, कोकली के लोग, पहाड़ी के लोग, शिवाजीनगर के लोग, पूरे प्रखंड के लोग, रोसड़ा के लोग, हसनपुर के लोग, सारे लोग यही सिंधिया महाविद्यालय इंटर कॉलेज से पढ़ करके आज बहुत बड़े पदाधिकारी। आज हमारे बीच में वैसे जनप्रतिनिधि का अभाव है। हम कहना चाहते हैं, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और सिंधिया प्रखंड की जनता डिग्री कॉलेज के लिए करते हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आपको जानना होगा यह सिंधिया की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। आजादी के दिनों में यहीं पर अंग्रेजों के द्वारा शहीद गुलाम सिंह को गोली मारकर मार दिया गया था। कितने लोगों को काला पानी का सजा भुगतना पड़ा। आज यहाँ पर बहुत से लोगों का नाम शिलापट में लिखा हुआ है। यहाँ से दिल्ली तक जो हमारे बीच में नहीं है, यह सिंधिया की धरती ऐतिहासिक धरती है। जब यहाँ पर कॉलेज था तो यहाँ पर मुखिया मांग करके 1 रुपये 2 रुपये वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मांग करके इस कॉलेज का स्थापना करके हजारों लाखों लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं था, भोजन का 2 मिलता था, देह पर कपड़ा नहीं था, तो भाइयों इस कॉलेज में यही जवाहर बाबू निःशुल्क पढ़ाने का काम किए और इस कॉलेज का स्थापना करने का काम किए। इसी के कड़ी में आज हमारे बीच में वेंकटेश्वर सिंह लाला बाबू नहीं है। यहाँ पर डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए सालेपुर में 7 एकड़ जमीन दिया गया, जो सिनेमा
इंदिरा चौक से थोड़ा आगे सालेपुर में है। साथियों, आज जिले का और बिहार में सबसे अधिक जमीन वाला कॉलेज आपको जो है तो यहाँ पर केज एकेडमी सिंधिया में है, जहाँ पर इंटर कॉलेज था और उसी में इंटर कॉलेज का पढ़ाई हुआ। इतना जमीन बिहार के किसी स्कूल में नहीं है। निश्चित रूप से वहां पर पढ़ाई शुरू हो सकता है। ए भाइयों, ए प्रतिनिधियों, जरा सोचो, चंद्रशेखर बाबू मुख्यमंत्री बंगराटा में पढ़ करके बिहार का मुख्यमंत्री बनने का काम किया और सिंधिया इंटर कॉलेज में पढ़कर गोपाल जी ठाकुर जो पहले विधायक थे अभी वर्तमान में दरभंगा के सांसद हैं, वो सिंधिया इंटर कॉलेज से पढ़ करके अभी वर्तमान में सांसद है। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। सिंधिया प्रखंड की जनता डिग्री कॉलेज के लिए करता हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। हमारे बीच में आके ठाकुर जिन्होंने अपना बहुत सा योगदान दिए, मुकेश जी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अपना योगदान दिया। हेमंत ठाकुर थे, बहुत से प्रोफेसर थे जिन्होंने सिंधिया कॉलेज को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। यहाँ के लोगों ने जमीन दिया सिंधिया इंटर कॉलेज के लिए, तब जाके इतने लोग जागरूक हुए और पढ़े। भाइयों, निश्चित रूप से सिंधिया प्रखंड के मुख्यालय में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। ठाकुर जी बीच में बैठे हुए हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के कुशवाहा साहब वाइस चांसलर थे और यही सिंधिया कॉलेज में आकर के उन्होंने कहा कि हम फॉर्म नहीं भरने देंगे। 1500 छात्रों के भविष्य का सवाल था। यही ठाकुर जी, सुरेश बाबू, सुधीर प्रोफेसर कहे यह होने वाला नहीं है। शिवाजी नगर कॉलेज के प्रिंसिपल राम जप्पू यादव मकई में भाग जाते थे, यह होने वाला नहीं है। भाइयों, 1 महीना रहकर हम लोगों ने डॉक्टर अशोक कुमार उस समय में महागठबंधन के यहाँ से विधायक थे, रामचंद्र पासवान जी सांसद थे हमारे, और महेश्वर हजारी जी यहाँ के मंत्री थे। उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी के परीक्षा को रद्द करवाकर जो है तो शिवाजी नगर कॉलेज, राम प्रसाद डिग्री कॉलेज और दरभंगा के कई कॉलेज को एक बेर कराने का काम किया और 1500 विद्यार्थी को MRCK में, जहाँ महेश्वर हजारी सचिव थे, उन्होंने करवा करके जो है विद्यार्थी के भविष्य को बनाने का काम किया। साथियों, समय बहुत कम है। आज पूरा सिंधिया बाजार बंद है, आज पूरा सिंधिया प्रखंड की जनता सड़कों पर उतरा हुआ है और पूरा आंदोलित है। पूरा प्रखंड एकेडमी से चल करके प्रखंड परिसर में ये विशाल जनसभा हो रही है, जिसमें हमारे छात्र छात्राएं, नौजवान इस प्रखंड के कोने कोने से आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ है जहाँ कहीं हो तेज उसे पाना है, संपूर्ण सिंधिया प्रखंड को डिग्री कॉलेज के लिए रन में ले आना है। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अधिक नहीं, वहाँ बंधुआ है, यहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं हो, यहाँ कोई रह सके और आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। संभवी जी, ऐसे क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज का नामांकन केंद्र खुलवा जाना आप पर कलंक है, दाग है। इससे बचिए, इससे बचिए। और माननीय पार्षद रजनी कुमार जी ने टैग पर लिख करके उनसे दिया था और हमारे पार्षद समिति के सदस्य निरंजन जी भी वहाँ थे, उन्होंने भी मेरे तुक में तुक मिला के कहने की कृपा की थी कि मुख्यालय में हो। लेकिन मैंने ये दैनिक भास्कर में प्रसारण में दिया था कि सिंधिया डिग्री कॉलेज के नामांकन का केंद्र KG एकेडमी कुमार गंगानंद सिंधिया में हो, जहाँ मकान की कमी नहीं, जहाँ जमीन की कमी नहीं, वहाँ 30 एकड़ जमीन है, जहाँ ठहराव की सारी व्यवस्थाएं हैं, आवागमन की सारी सुविधाएं हैं, प्रशासन स्तरीय नगर पंचायत की स्थापना है। एक भी हमारी बच्चियां सुव्यवस्थित रूप से निरंतरता पूर्वक उच्च डिग्रियां हासिल कर पाएंगी। मेरे बच्चे
स्वनियंत्रित ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। वह कुमार गंगानंद अकेडमी प्रखंड का मैट्रिक स्तरीय केंद्र था। वह पूरा बांधराता में एक हाई स्कूल और एक सिरिया में हाई स्कूल था। बांधराता को छोड़ करके सारे प्रखंड के वासी, चाहे वो नीलपुर भरडिया पंचायत हो, चाहे वो डीहा पंचायत हो, चाहे वह लखनऊ पंचायत हो, चाहे वो वाड़ी पंचायत हो, चाहे वो नीलहौल माहे पंचायत हो, सारे पंचायत की बच्चियां भी वहाँ आके शिक्षा प्रदान करती थी। तो मैं सांबावी जी को आप लोगों की भी ओर से कहता हूँ कि उनको धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे वसूल को सुन करके, मेरे प्रस्ताव को सुन करके उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री को फौरन अपने लेटर पैड पर लिख के दिया कि सिरिया मुख्यालय में ये डिग्री स्तर कॉलेज हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों की कि आप लोगों के तूफान आकर के, एक हवा बह करके शिक्षा की लहर को जगाने के लिए सारी कठिनाइयों को त्याग करके अपने प्रखंड मुख्यालय में ही नहीं, मेरी आवाज है कि कुमार गंगानंद अकेडमी में ये डिग्री कॉलेज नामांकन का केंद्र हो और ये होके रहेगा। सांसद की प्रतिष्ठा का सवाल है। उन्होंने कहा कि आप लोग पटना आवे, मैं मिल के कहूँगा। जिलाधिकारी अनुपस्थित थे, उनसे भी वो मिल के कहने वाली थी। मैं आप लोगों को आग्रह करूंगा कि सांसद की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। विद्यालय की डिग्री कॉलेज का वहाँ नामांकन केंद्र हो जाना, उसका सबसे बड़ा जुर्मी बीओ है, ब्लॉक एजुकेशन अफसर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हरेंद्र झा, जिन्होंने रिश्वत लेकर के 2 लाख रुपए लेकर के मेरे अंदाज में है और वहाँ अनुमोदन कर दिया। वो शिकायत का पात्र नहीं, दंडनीय है। इसे तमाम सिंधिया प्रखंड के युवक और युवतियों से मेरा आग्रह होगा इसे खुलेवा में बंद करके और मुक्त नहीं किया जाए। उन्होंने एक मात्र अनुशंसा पत्र लिखा बसवा के लिए और वीडियो रंजन जी ने भी लिखा। अतः आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग रहेंगे, निरंजन जी भी रहते हैं, इनके साथ अभिमन्यु जी के साथ और वर्तमान जितने मुखिया लोग थे, शंभू जी भी हैं, सबके साथ मिलजुल करके एकता दिखाएंगे। अवश्य ही सिंधिया में केजी एकेडमी में ये डिग्री कॉलेज नामांकन केंद्र खुलेंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ। इन्हीं सच्ची वादा के साथ मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए इस बुढ़ापे में यदि खून का जरूरत होगा, एक एक कतरे का जरूरत होगा, तो मैं आपके साथ अपनी खून को समर्पित करूंगा। जय हिंद, जय सिंधिया नगर पंचायत के युवाओं और प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि। एक महत्वपूर्ण सूचना, जो आज का यह कार्यक्रम आपका कितना सफल हुआ, इसकी बानगी देखने को मिली। अभी भाई निरंजन जी ने खबर दी है कि रोसड़ा से प्रशासनिक पदाधिकारी एसडीओ साहब कुछ ही पलों में यहाँ पर पधार रहे हैं। वो आपसे रूबरू होंगे, एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर जाएंगे, लिखित जानकारी देंगे। और चूंकि अभी जो हमारा ये मंच का कार्यक्रम है, यहाँ पर वक्ताओं की होड़ लगी हुई है और ऐसा है जो मंच के संचालन के तरफ से कोई त्रुटि नहीं हो, तो जिन वक्ताओं को बोलना है वो मंच के पास आ जाए, मंच पर आके बैठ जाए और स्वतः स्फूर्त है। ऐसा नहीं हो जो संचालन करने के माध्यम से हमारे बारे में लोगों को तकलीफ हो, जिन्होंने उनको बोलने नहीं दिया और उनको ऐसे करके बोलने दिया। कोई दलगत राजनीति नहीं, कोई धर्म की राजनीति नहीं, सिर्फ सिंधिया का मिशन राजकीय डिग्री कॉलेज है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के इस मिशन को सफल बनाने के लिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यदि हमारी वाणी को सुन रहे हैं तो यहाँ पर जो संचालन क्षेत्र है वहाँ पर आए और ये भीड़ हमारे एसडीओ साहब देखें, तो यही पत्र प्रेषित होकर हमें आगे आने वाले समय में सकारात्मक मुद्दा पर चुनाव इसका सिंधिया प्रखंड में स्थल चुनाव के लिए सशक्त कारगर होगा। अभी मैं बता दूं, जो अभी हमारे कामेश्वर सर ने जो प्रखंड के हर क्षेत्र के नस्ल से वाकिफ है, उन्होंने अपना उद्गार संबोधित किया। और युवा वर्ग, उनसे मैं खास करके आग्रह करूंगा, जो हम लोगों की राजनीति 25-30 साल पुरानी है, आप लोगों की राजनीति कैसे सक्रिय हो, तो एक बहुत ही
बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें उचित और उपकार दोनों है। आपकी राजनीति तो चमकेगी ही और आपको सकारात्मक रूप में राजकीय डिग्री महाविद्यालय की स्थापना यहाँ पर मुख्यालय में होगी। अभी मैं चूंकि ये संचालन का काम हमें है तो मैं शॉर्ट लिस्ट कर देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो संबोधन के प्रथम सत्र में जैसे निरंजन जी ने और शंभू साहू जी ने, रोशन जी ने, विभिन्न वक्ताओं ने जो बात कही है, लगभग सारे वक्ता उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा जो ये मंच अब तक जो दौर भाषण का था वो ठीक था। अब हमें आपके तरफ से अमूल्य सुझाव आवे जो इस मिशन को कामयाब करने में हम क्या क्या कर सकते हैं। वैसे इसके संबंध में मैं प्रदेश स्तर से, जिला स्तर से, प्रखंड स्तर से पदाधिकारी और प्रतिनिधियों से सारी जानकारी इकट्ठा करके रखा हूँ। जो इतना होने के बावजूद आपने देखा जो सर्वप्रथम डॉक्टर रोशन जी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया, माननीय भाई निरंजन जी की तरफ से माननीय सांसद महोदय को दिया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी के नाम से पत्र प्रेषित किया गया। उसके बाद हमारे विधायक के माध्यम से कुछ प्रतिनिधि सिंधिया के गए थे जो इसी उच्च शिक्षा मंत्री के माध्यम से उन्होंने भी पत्र प्रेषित किया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी प्रशासन पर अभी उसके कान पर जू नहीं रेंग रहा है और मजबूर में हम लोगों को ये कार्यक्रम करना पड़ा। नहीं तो लगभग जैसे एक सप्ताह से ये कार्यक्रम का पेपर के रूप में जो वर्क हो रहा है तो उसमें आश्वासन पदाधिकारियों के माध्यम से मिल जाना चाहिए। जो आप लोग अभी धरना प्रदर्शन का दौर थोड़ा विलंब करें, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुरुआती दौर की भी बात हमें नहीं हो पाई, लेकिन आज हमने ये जो प्रदर्शन का कार्यक्रम किया इसका रंग आने वाला है, क्योंकि इस पर एसडीओ साहब आ रहे हैं, वो ज्ञापन नहीं है और लगता है जो आज हमारा जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना कैसे सिंधिया में हो उसका नींव पड़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में जब तक कॉलेज को यहाँ पे नहीं किया जाए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में, इस मिशन में जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, यदि वो हमारी बारी को सुन रहे हैं तो इस संचालक क्षेत्र के सामने आ जाएं और फिर ही देर में प्रतिनिधि कनी बढ़िया पूछियो मुयान गुजरा दो।